नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे। अध्याय 3 की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये आपका चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। और इसमें हम दूसरा टॉपिक लेंगे आज, पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। इसमें हम देखेंगे कि पितृ जो वंशिका व्यवस्था थी तो उसके आदर्श क्या थे, उसमें सर्वोच्च कीर्तिमान क्या था। हाँ, तो उसके बारे में बात करें। पहले पितृवंशी की व्यवस्था को देखिए कि पिता, इसमें जो परिवार में या शासन में मुख्य व्यक्ति कौन होगा? पिता। उसके बाद उसका बेटा बनेगा और उसके बाद उसका बेटा शासन करेगा। ऐसे ही परिवार में मुख्य व्यक्ति उसका पिता के बाद उसका पुत्र बनेगा और पुत्र के बाद उसका पुत्र बनेगा। चाहे अगर उसकी मम्मी भी, जैसे माता भी, जैसे पिता खत्म हुआ है उसकी माता जिंदा है तो माता प्रधान नहीं होगी, पुत्र प्रधान होगा इस व्यवस्था में। बात समझ में आई? तो ये वाली व्यवस्था थी पितृवंशी की व्यवस्था और यही इसका आदर्श था। ठीक है, आदर्श पितृ व्यवस्था यही थी, लेकिन कुछ आपात स्वरूप यह व्यवस्था में थोड़े परिवर्तन आ जाते थे। कैसे कि कभी कभी क्या होता था, ज्यादातर तो बड़ा भाई शासक बनता था। अगर 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, हाँ, लेकिन अगर किसी कारणवश भाई अंधा है या कुछ हो गया उसको, तो क्या होगा, घटना बस अगर छोटा भाई क्या है, राजा बन सकता है। कोई घटना बस क्या हो सकता है, छोटा भाई राजा बन सकता है, जिसको राजा बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये बड़ा भाई उसके लायक ना हो राजा बनने के, इसलिए छोटे भाई को राजा बना दिया जाता है। फिर क्या होता है अगला, फिर बंधु, अगर इन दोनों में से भी कुछ स्थिति ऐसी बनती, कभी कभी बंधु बांधव भी बन जाते हैं। जैसे कि महाभारत में है ना, पांडवों को राज्य मिलना था, लेकिन किसको मिल गया था? कौरवों को राज्य मिल गया था। हाँ, इनके पिता धृतराष्ट्र जो राजा थे, और ये राजा इसलिए बने क्योंकि पांडु थे वो क्या वन में कहीं मृत शिकार खेलने गए तो वहां पे मर गए थे। हाँ, तो इसलिए इनको शासक बना दिया था। हाँ, लेकिन उनसे पहले इनके छोटे भाई को शासक बनाया था, पांडु को। हाँ, क्यों बनाया था? क्योंकि ये जो धृतराष्ट्र थे वो आंखों से अंधे थे और शासक बनने के लायक नहीं थे। लेकिन जब छोटा भाई खत्म हो गया तो किसको बना दिया था? धृतराष्ट्र को राजा बना दिया था। हाँ, फिर उसके बाद किसको बनाया? दुर्योधन को बनाया। सॉरी, दुर्योधन को युवराज घोषित किया और इन पांडवों को क्या दे दिया था? वनगमन दे दिया था, मतलब वन प्रवास के लिए छोड़ दिया था। तो इसकी पूरी कहानी है, आप इसको देखना अच्छे से। जैसे महाभारत है उसकी पूरी स्टोरी आपको पता होगी तो आप इसको जान पाएंगे। अब यहाँ पे देखो, इसमें बंधु बांधव रिश्तेदार भी राजा बन जाते थे कभी कभी, या मुखिया रह जाते थे। परिवार की स्थिति में तो कुछ और होता हुआ, तो बंधु बांधव क्या है, शासन के मुखिया रहते थे। फिर क्या है, अब्बास स्वरूप इतिहास में कुछ राजा महाराजाओं की जैसे स्त्री भी शासक बनने का गौरव प्रदान उन्हें प्राप्त हुआ है। गौरव क्या है, किसको प्राप्त हुआ? जैसे उदाहरण स्वरूप प्रभावती गुप्त थी, उसको ये ऐसा गौरव प्राप्त था क्योंकि ये शासिका बनी थी। ठीक है, इसके कुछ ताम्रपत्र मिले जिनको मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, देखिए और देखिए बच्चों कि संभवतः ऐतिहासिक काल में पितृवंश धनी वर्ग में प्रचलित रहा होगा। हाँ, और इन सब चीजों को देख के ऐसा लगता है कि धनिक जो वर्ग है उसमें पितृवंश जरूर चालू रहा होगा, उनमें ज्यादा प्रचलित रहा होगा। इतनी बात आपको समझ आई। उदाहरण स्वरूप देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बना बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद बना सम्राट अशोक। इन सब में क्या है, पितृवंशी की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, जो उदाहरण हो गए। अब पितृवंशी की व्यवस्था तो ठीक है आपने देख ली। अब यहाँ पे देखिए महाभारत के और देख लीजिए। महाभारत में कौरव और पांडव इन दो का युद्ध हुआ था। कौरव 5 थे, सॉरी, कौरव 100 थे और पांडव कितने थे? 5। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और गांधारी के पुत्र थे, जबकि पांडव किसके थे? पांडव थे पांडु के पुत्र थे। किसके पुत्र? पांडु और कुंती के पुत्र थे। और 2 पुत्र नकुल और सहदेव किसके थे? माद्री के पुत्र थे। इनकी 2 बेबियां थी, तो दोनों बेबियों में से इनके जो पीछे वाले हैं वो किसके पुत्र थे? माद्री के। और 3 जो आगे वाले हैं वो किसके थे? कुंती के। तो इनका युद्ध हुआ था और इस युद्ध को आप समझें, और मैं थोड़ा उस आर्टिकल को भी बताऊंगा किताब का, तो उसमें से भी आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अब इतनी तो आपकी क्लास में जो समझाना था वो तो आपको समझ में आ गए हो बच्चों।
लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे आप स्क्रीन पर देखते चलना, स्क्रीन पे कुछ आएगा तो उसको पढ़ते चलना, मैं यहाँ पे साथ में रीड कर रहा हूँ। हाँ, किताब में ही देख सकते 2.2 पितृवंशी की व्यवस्था के आदर्श। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत ऐसी ही एक की इसी की कहानी है। क्या है? महाभारत इसी की कहानी है बांधवों के दो दलों, कौरव और पांडवों के बीच, बांधवों के दो दलों कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका एक जनपद पर शासन था। वो जनपद था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ, मतलब अंत में इसमें किस में परिणत हुआ? यह संघर्ष युद्ध में, जिसमें पांडव विजयी हुए। उनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। उनके जो युद्ध हुआ खत्म, तो इनके बाद सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर को राजा बनाया गया था। ठीक है। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिक तब महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। इस महाकाव्य की रचना से पहले पितृ जो व्यवस्था थी वो क्या है, भारत में प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को सुदृढ़ किया। सुदृढ़ मतलब इसको आधार प्रदान किया गया, आधार प्रदान किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। राजाओं के संदर्भ में इसका मतलब सिंहासन पर कब्जा, अधिकार जमा सकते थे। अधिकतर राजवंश लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। क्या थी? विभिन्नता कैसी थी? अब देखना। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां, जैसे कि प्रभाववती, गुप्त अध्याय 2 में देखा होगा आपने, सत्ता का उपभोग करती थी। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। हाँ, पितृवंशिकता की ओर झुकाव, जो शासक वर्ग का झुकाव होना, कोई अनूठी बात तो है नहीं है। ऋग्वेद के बारे में आपने सुना है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये मैंने पहले बताया है आपको। तो ऋग्वेद जैसे कर्मकांडी ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। उसमें मंत्र लेके हैं तो उससे स्पष्ट होता है, यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। अब यहाँ पे देखिए, एक और डिब्बा आएगा, एक स्रोत नंबर 1 आएगा, तो उसको देखिए। हाँ, यहाँ पे आप अपनी किताब में मानचित्र देख भी सकते हैं। मानचित्र में अभी बताऊंगा, पहले आप इसको देख लीजिए। उत्तम पुत्रों का प्रजनन, स्रोत नंबर 1, उत्तम पुत्रों का प्रजनन। अब यहाँ पे क्या है, एक विवाह के समय आज भी कई ब्राह्मण इस प्रथा का पालन करते हैं। जब विवाह होता है तो स्त्री के कान में कुछ बोला जाता है, तो उसको देखते हैं। यह ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धृत है। किसमें? ऋग्वेद में एक मंत्र उद्धृत है। हाँ, इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 100 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान, जब विवाह होता है तो संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता है। कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? पुरोहित द्वारा। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। अब इस मंत्र में क्या होता है कि मैं उस मंत्र का हिंदी अनुवाद ये है कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ। जो ब्राह्मण है वो यही कहता है, किंतु वहाँ से नहीं, मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है, जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्रों और पति के प्रेम का सौभाग्य से प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, जो इंद्र देवता थे, वो कहते शौर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य है पिता और पति के ग्रह से। मतलब जो ये ब्राह्मण कहता है कि मैं इसके पिता के घर से मुक्त करता हूँ। हाँ, आप उसको कहाँ जोड़ दो? पति के घर में जोड़ दो। ठीक है। अब एक और देख लीजिए, स्रोत नंबर 2। स्रोत नंबर 2 में क्या है? स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई? अब इसमें महाभारत के अंश के बारे में आपको बताएगा, तो उसको और देख लीजिए। यह उदाहरण संस्कृत के महाभारत के प्रथम अध्याय से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। अब देखिए, कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे। किसके थे? धृतराष्ट्र के पुत्र थे। पांडव उनके बांधव जन थे। सॉरी,
अब हम देखते हैं कि 100 जन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, इसको देखते हैं। इसमें एक उदाहरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन मतलब प्रथम अध्याय से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। इसमें कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी हो जाएंगे और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में शूद्र समझे जाएंगे। शूद्र मतलब नीचा। इस तरह के उदाहरण अक्षरांश सत्य ना भी हों तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। अब आप इसका मैप देखिए। मैप में आपको दिख रहा होगा कुरु जनपद दिख रहा होगा, सूरसेन, मत्स्य, कौशल, मल्ल। हाँ, तो इस मैप को और देख लीजिए और अवंती को भी देख लीजिए। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको पहले समझा रखा है। ठीक है, जो समझने वाले होंगे और जिन्होंने नहीं देखे तो पिछली वीडियो को वो देख सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे विवाह के नियम, तो पढ़ते हैं। ठीक है, बच्चों अब हम बात करेंगे 2.3 की। देखिए, इसमें विवाह के नियम के बारे में आपको बताया गया है कि उस समय जो ऐतिहासिक काल में विवाह कैसे होता था, उनके क्या नियम थे, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए कि इसको जानने से पहले आप दो शब्दों का मतलब समझ लीजिए। अंतर्विवाह क्या होता है और बाहिर विवाह क्या होता है। अंतर्विवाह होता है कि विवाह समूह के अंदर हो जाता है। इसमें अंतर्विवाह में क्या होता है, विवाह एक समूह के अंतर्गत हो जाता है। अब ये समूह कुछ भी हो सकता है। एक जाति के लोग आपस में विवाह कर सकते हैं, या एक ही स्थान पर बसने वाले लोग आपस में विवाह कर सकते हैं, या क्या हो सकता है, एक ही गोत्र, जिन सभी का एक ही गोत्र हो तो वह आपस में विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार की जो विवाह पद्धति है उसको अंतर्विवाह पद्धति कहते हैं। ठीक है, और इसके विपरीत बाहिर्विवाह पद्धति है। इसमें विवाह पद्धति में क्या होता है, गोत्र के बाहर विवाह किया जाता है। जैसे एक स्थान पे जो लोग रहते हैं उनको दूसरे स्थान के लोगों से विवाह किया जाता है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि एक जाति का दूसरी जाति से विवाह हो। लेकिन इसमें मुख्यतः ये है कि इसमें विवाह जो मुख्य बात है, इसमें क्या है, विवाह गोत्र से बाहर किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो विवाह होगा वो गोत्र से बाहर किया जाएगा। ठीक है, बाकी स्थान बसने वाले लोगों में ये इसमें नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है विवाह कहाँ होगा, गोत्र से बाहर होगा। जैसे किसी का सांडाल गोत्र है, तो अगर उसका जो गोत्र है पारस गोत्र है, तो वह क्या करेगा, अपने गोत्र में विवाह नहीं करेगा, किसी दूसरी स्त्री जिसका गोत्र पारस ना हो उससे विवाह करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जैसे अगर पुरुष का गोत्र पारस है तो वो अपनी स्त्री भी पारस गोत्र में ही ढूंढेगा। तो इसको अंतर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसको बाहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब और देखिए कि पितृवंशी व्यवस्था में क्या होती है। पितृवंशी की व्यवस्था, इसको और देख लीजिए। पितृवंशी व्यवस्था में पुत्र और पुत्री का स्थान निश्चय हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो पुत्र और पुत्री का स्थान है वो क्या है, उसके बारे में बताया गया है। देखो, पितृवंशी व्यवस्था में पुत्र को ही मुख्य व्यक्ति माना जाता है। इसमें पुत्र वंश बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है, पैतृक संसाधनों में पुत्रों का अधिकार होता था। पैतृक संसाधन कौन से होते हैं, जो माता पिता की संपत्ति होती है, दादा दादी की संपत्ति होती है, उस पर किसका अधिकार होगा, पुत्रों का, ना कि स्त्रियों का, मतलब कन्याओं का नहीं होगा। पुत्रों का विवाह अन्य गोत्रों की कन्याओं से किया जाता था इस वाली व्यवस्था में। और
जो वर है मतलब जो पुत्र है वो क्या करेगा, अब किसी कन्या को ब्याह कर अपने घर लेके आएगा। ठीक है, आज जैसा कि आजकल के घरों में होता है। ठीक है, और पितृवंशी व्यवस्था में कन्या का क्या स्थिति थी, इस व्यवस्था में क्या कन्याओं का पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं होता था, मतलब माता पिता की जो संपत्ति है उस पर उसका अधिकार नहीं था। और क्या था, कन्या अन्य गोत्र के वर्ग के साथ क्या करती थी, विवाह करती थी, जो उसका गोत्र नहीं है, जो गोत्र उसका है उसके अलावा दूसरे गोत्र से क्या करती थी, विवाह करती थी। ठीक है, पिता विवाह के समय अन्य कन्या का दान वर को करता है और कुछ धनराशि प्रदान करता है। इस वाली व्यवस्था में पितृवंशी व्यवस्था आपको समझ में आई, ऐसी इसमें व्यवस्था है। ठीक है, और क्या हुआ, अब ये वाली जो व्यवस्था चल रही थी, कब चल रही थी, 500 ईसा पूर्व से पहले की व्यवस्था थी, क्योंकि उस समय समाज ज्यादा बड़ा नहीं था और वेद जो आर्य लोग थे उसमें ये व्यवस्था चल रही थी। ठीक है, लेकिन 500 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ, नगरों का उदय हुआ है, तो इस व्यवस्था में कई सारे लोगों का मेल होने लगा, उच्च जाति निम्न जाति, है ना। तो इस बात को समझने के लिए क्या किया, ब्राह्मणों ने नए सूत्रों की रचना कर दी, नए धर्म सूत्रों की रचना करी। तो वे धर्म सूत्र कौन कौन से थे बच्चों, वो नए धर्म सूत्र थे कौन कौन से, नए नगरों का उद्भव हो जाने पर क्या है, जीवन जटिल हो गया, किसका, नगरों का। इसमें जैसे ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति किससे मिलने लगे, क्षत्रिय वर्ग से मिलने लगे, क्षत्रिय वर्ग किससे मिलने लगा, वैश्य वर्णों से मिलने लगा। तो इस प्रकार जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें थोड़े चेंजेस आने शुरू हुए और इनके मेल से क्या हो गया, उस जो व्यवस्था उसमें जटिलताएं आ गई। तो इसको संभालने के लिए समाज के कई और नए नियम बनाए गए, किसके द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा। इतनी बात आपको समझ में आई। और उन नियमों को किस में लिखा गया, धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में लिखा गया। ठीक है, और उन्हीं धर्म सूत्रों का उन्हीं धर्म सूत्रों में से एक है मनुस्मृति, जिसका निर्माण 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक के बीच में हुआ है। ठीक है, ये ऐसा ही यहाँ पे लिखा है। इस समय समाज को नियंत्रण करने के लिए ब्राह्मणों ने नई आचार संहिताओं का निर्माण किया। 500 ईसा पूर्व से लेकर धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र का निर्माण किया गया। मनुस्मृति का निर्माण 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के समय हुआ। इतनी बात समझ में आई। हाँ, मनुस्मृति भी एक प्रकार का ग्रंथ है जिसमें क्या है, सभी प्रकार के समाज के नियम कायदे लिखे हुए हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई हुई। ठीक, अब देखो इतना तो आपको समझ में आया। अब इस पैरा के अंत में बताया गया कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के विवाह के प्रकारों के बारे में बताया गया है। उस समय विवाह कितने प्रकार के होते थे। देखिए, ब्राह्मणों ने इस पद्धति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन धर्मशास्त्रों में मिलता है। किन के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से। हाँ, और ब्राह्मण जो थे वो क्या करते थे, उनकी नजर में कितने थे, 8 प्रकार के विवाह थे। 4 को ये सही मानते थे, मतलब इसको वेद के रूप में मानते थे, मतलब ये सही हैं, कैसे, सकारात्मक हैं। और 4 को ये बोलते थे नकारात्मक। ठीक है, इस प्रकार के 4 विवाह होते थे इतिहास में। पहला था ब्रह्म विवाह, दूसरा था देव विवाह, और तीसरा था आर्ष विवाह, और चौथा था प्रजापत्य विवाह। इधर देखिए, ये है असुर विवाह, दूसरा है गंधर्व विवाह, तीसरा है राक्षस विवाह, और चौथा है पिशाच विवाह। ठीक है, ये विवाह होते थे। अब इनके बारे में मैं आगे और बताऊंगा, मैं एक एक चीज को मैं डिस्क्राइब करते जाऊंगा और फिर आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अगली स्लाइड में। अब हम विवाह के 8 प्रकारों के बारे में और जान लेते हैं कि उस समय जो विवाह के 8 प्रकार जो धर्मशास्त्रों में लिखे गए थे, तो उनके बारे में और जानते हैं। देखिए बच्चों, अब हम विवाह के 8 प्रकारों के बारे में और जानेंगे जो इतिहास में धर्मशास्त्रों में लिखे पाए गए हैं और उस समय प्रचलित थे। देखिए, इसके जो शुरुआती मैं जो बताऊंगा, शुरुआती जो 4 विवाह हैं उसको सही माना गया है धर्मशास्त्रों के अनुसार, और जो
शुरू लास्ट के जो 4 हैं उनको क्या है, गलत माना गया धर्मशास्त्र के अनुसार। ठीक है, अब आगे देखिए कि विवाह के 8 प्रकार। सबसे पहला विवाह आपको बताना है ब्रह्म विवाह। इस विवाह में क्या होता है, अच्छे शील स्वभाव व उत्तम कुल के वर से कन्या का विवाह उसकी सहमति व वैदिक रीति से करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। इसमें पिता अच्छे कुल का वर ढूंढेगा और उसका विवाह किससे करेगा, अपनी कन्या से करेगा। और किससे करेगा, किस रीति, वैदिक रीति से। इसी को विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है। ठीक है, वर व वधू से किसी तरह की जबरदस्ती इसमें नहीं की जाती। ठीक है, ये दोनों की इच्छाओं के अनुरूप होता है, दोनों की स्वेच्छा से होता है। अगर दोनों चाहें तो विवाह होगा। ठीक है, इसमें समझ में आ गया ब्रह्म विवाह क्या होता है। अब अगला देखिए देव विवाह। इस वाले विवाह में क्या होगा, यज्ञ में सही प्रकार से कर्म करते हुए, सारी यज्ञ की जो विधियां उनके में कर्म करते हुए ऋषि जन को अलंकृत कर कन्या देने को देव विवाह कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें कन्या की सहमति से इस विवाह में उसे किसी उद्देश्य से सेवा या धार्मिक कार्य या मूल के रूप में वर को सौंपा जाता था। ये एक प्रकार की पद्धति देव विवाह उस समय होता था। हाँ, ये किसको दिया जाता, ऋषित्व जन को दिया जाता था। और कैसे, अलंकृत करके कन्या को दिया जाता था। इसमें क्या होता था, कन्या की सहमति से उसे किसी उद्देश्य, ये उस समय कुछ धार्मिक उद्देश्य होते या कोई सेवा या धार्मिक कार्य या मूल्यों के रूप में इसको क्या है, इनको दान किया जाता था। ठीक है, इसमें क्या है, इसको देव विवाह कहा जाता है। ठीक है, और इसमें स्त्री की सहमति रहती थी। फिर क्या है, तीसरा है अर्ष विवाह। इसमें क्या होता है, धर्म के लिए वर से क्या है, वर से 1 या 2 जोड़े गाय व बैल को लेकर कन्या को पूरी विधि विधान से उसे सौंपना अर्ष विवाह कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दान दिया जाता है। हाँ, किसके द्वारा, वर के द्वारा। क्या लिया जाता है उससे धर्म के लिए 1 जोड़ी बैल या गाय ली जाती है। राक्षस विवाह क्या होता है, अब सॉरी रुको, ये 3 हो गए, एक और देख लो अच्छा वाला विवाह, ये है प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या होता है, पूजन के बाद पिता से ये कहते हुए कि कन्या दान करे कि तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो। ये तो विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। इसमें क्या होता है कि पूजन के बाद पिता किसी दोनों से कहता है, स्त्री और पुरुष से, कि अब आप दोनों गृहस्थ जीवन का पालन करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो और अपने जीवन जियो। ठीक है, तो ये विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। फिर 5वां है असुर विवाह। अब यहाँ से धर्मशास्त्र के अनुसार गलत विवाहों के बारे में, मतलब धर्मशास्त्र इनको मानता नहीं देता, इनको असुरी मतलब गलत प्रकार के विवाह कहता है, वो आएंगे। सबसे पहला है 5वां असुर विवाह। इसमें क्या होता है कि कन्या के पिता या परिवार को धन दिया जाता है, किसके द्वारा, वर के द्वारा। अन्य संपत्ति देकर कन्या को ग्रहण करना असुरी विवाह कहलाता है। इसमें क्या जाता है, जो वर है वो क्या है, कन्या के परिवार या पिता को क्या दे देता, धन दे देता, बदले में उसको स्त्री को खरीद सा लेता था। तो इसको बोला है असुरी विवाह। इसमें कन्या की कोई मर्जी नहीं रहती थी, मर्जी या ना मर्जी नहीं रहती थी। हाँ, मर्जी नहीं रखे, उसका ध्यान ही नहीं रखा जाता था। इसमें कन्या की मर्जी और ना मर्जी को ध्यान में नहीं रखा जाता था। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए गंधर्व विवाह के बारे में और बात करें। ये अगला है गंधर्व विवाह। इसमें क्या है, कन्या व वर की आपसी इच्छा से जो विवाह होता है उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप होता है, हाँ, उसी प्रकार को गंधर्व विवाह, उस समय ऐसा विवाह होता था। वर्तमान प्रेम विवाह की तरह ही ऐसा है। फिर है 7वां पिशाच विवाह। इसमें क्या होता है कि सोई हुई या नशे में डूबी हुई मत वाली मानसिक रूप से कमजोर स्त्री कन्या को उसकी स्थिति का लाभ उठाकर ले जाना और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर विवाह करना पिशाच विवाह कहलाता है। इस वाला विवाह में क्या होता है, स्त्री की कोई इच्छा नहीं होती, वो मानसिक रूप से कमजोर होती है या नशे में डूबी रहती है, तो उस समय उसका क्या किया जाता है, शारीरिक संबंध बनाकर क्या उससे विवाह कर लिया जाता है। तो इस प्रकार को पिशाच विवाह कहते हैं। और अंतिम है राक्षस विवाह। इसमें क्या है, जब कन्या से मारपीट करते हुए उसका जबरदस्ती अपहरण किया जाता है और उससे विवाह रचाया जाए तो वह राक्षस विवाह कहलाता है। ऐसा ही विवाह किसने, रामायण में जो रावण था उसने सीता मैया के साथ करने का प्रयास किया था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था और फिर राम भगवान ने रावण को मार दिया था। ठीक है, युद्ध लड़के।
तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। इसमें क्या होता है, राक्षस विवाह अपहरण किया जाता है कन्या का, ठीक है, बिना उसकी मर्जी के, और जबरदस्ती उससे विवाह किया जाता है। जो ये तीनों प्रकार के क्या है, ब्राह्मणी की रचनाओं के अनुसार सही नहीं है, मतलब ब्राह्मणी धर्मशास्त्र के अनुसार ये तीनों सही नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आपकी जो किताब है उसमें आप देखिए, आपकी कुछ स्क्रीनशॉट पे देख लेना आप, कुछ इस पे भी लिखा हो जाएगा, ठीक है, तो उसको देख लें। आप किताब में भी देख सकते हैं 2.3 विवाह के नियम, और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए विवाह के नियम है, जहां पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे। अब इसको पढ़ लेते हैं, बाकी तो मैंने समझा दिया जो जो चीजें थी। जहां पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं, और इसका तात्पर्य यह है ताकि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उसका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान और अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं को खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः अब जो बात की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि अब क्या हो रहा है कि नगर उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस समय क्या है, सभी के विचार आदान प्रदान हो रहे हैं। तब क्या हुआ, संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, ठीक है। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने क्या किया, समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ, ठीक है। अब और देखिए, हालांकि इन ग्रंथों को ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में पहली क्षेत्रीय भिन्नता और संचार की बाध्यताओं की वजह से ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था, क्योंकि भारत में इतना बड़ा भारत पूरे में फैला हुआ है, तो उसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं थी। तो सार्वभौमिक रूप से अपन ये नहीं कह सकते कि सभी जगह ब्राह्मणों का एक ही जैसा प्रभाव रहा होगा। दिलचस्प बात है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को क्या माना गया, निंदित माना जाता था। संभव है ये विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणी नियमों को अस्वीकार करते थे। जो उत्तम नहीं माने गए, निंदित माने गए, वो क्या है, ब्राह्मणी पद्धतियों उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणी नियमों को पालन नहीं करते थे, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, एक बॉक्स और देखेगा, विवाह के प्रकार। तो अंतर विवाह मैंने सबसे पहले बताया था। देखिए, अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। बहिर्विवाह क्या होता है, बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। बहुपत्नी क्या होती है, बहुपत्नी प्रथा में एक पुरुष की अनेक पत्नी होने की सामाजिक परिपाटी। इसमें क्या है, एक पुरुष की कई सारी पत्नी हो सकती हैं, इसको बहुपत्नी, राजा महाराजाओं में ऐसा देखा गया है। एक बहुपति प्रथा एक स्त्री की अनेक पति होने की पद्धति, ये महाभारत में देखा गया है। किसको, जो द्रौपदी थी उसके 5 पांडव पति थे। अब देखिए एक और देखिए, स्रोत नंबर 3, विवाह के 8 प्रकार। हाँ, इसमें मनुस्मृति से पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। किसमें, मनुस्मृति में से इसको आपको बताया जा रहा है। कौन सी, पहली पद्धति, चौथी पद्धति, 5वीं और 6ठी पद्धति, ठीक है। पहली क्या है, कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदक के वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो, ये वाली पद्धति ब्रह्म विवाह। दूसरा,
चौथी पद्धति में क्या है, पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या को दान करता है। कहाँ पर, ये वाला विवाह है, ये वाला, ठीक है, प्रजापत्य विवाह चौथी में। और पांचवा है, वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा के अनुसार उसके बांधवों और स्वयं बंधु को यथेष्ट धन प्रदान करे। ये वाला, ये असुर विवाह है, ठीक है, संपत्ति देने वाला। और छठा है, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से सहयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है, तो वो ये वाला है, गंधर्व विवाह, ठीक है। अब इनके नाम इसमें मनुस्मृति में, ये तो क्या है, जो स्रोत दिया है वो तो मनुस्मृति का दिया है, तो इसमें मैंने बता दिया, और विवाहों के प्रकार मैंने इस तरफ बता दी। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक रहेगा स्त्री का गोत्र। स्त्री के गोत्र के बारे में बात करेंगे।